हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में हमें सेलिंग प्रेशर निफ्टी में कंटिन्यू देखने को मिला। देन उसके बाद लोअर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर पूरे फर्स्ट हाफ एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन निफ्टी ने अपने 17,175 से 225 के रेजिस्टेंस लेवल के पास से सेकंड हाफ में एक वन वे सेलिंग प्रेशर शो करा। अगर मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को बताऊं तो लगभग 150 पॉइंट की सेलिंग हमें निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में पूरे सेकंड हाफ में देखने को मिली है और निफ्टी की क्लोजिंग भी अपने डेज लो के आसपास ही हुई है। निफ्टी के चार्ट के ऊपर जैसे ही हमें 17,175 से 225 की रेंज के पास ये नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला और जैसे ही प्रीवियस स्विंग लो का लेवल ब्रेक हुआ तो हमें एक वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के ऊपर और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 17,115 से 135 की रेंज। ये जो हमें 20 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये रेंज निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, क्योंकि आखिरी के आधे घंटे में जब हमें निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली थी तो निफ्टी ने अपनी इसी रेंज के पास रेजिस्टेंस लिया और फिर से एक सेलिंग प्रेशर शो करा। इट मींस कि ये 20 पॉइंट की रेंज निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अगर निफ्टी अपनी इस रेंज के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है तो हमें निफ्टी के अंदर एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है और फिर वो बाइंग मोमेंटम हमें निफ्टी के अंदर जो देखने को मिल सकता है वो 17,175 से 225 तक का लेवल हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है अगर ये रेंज अपसाइड में ब्रेक होती है तो। अब 17,225 के अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,225 का जो रेजिस्टेंस है, अब ये रेजिस्टेंस भी बहुत बार टेस्ट किया जा चुका है निफ्टी के जरिए। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमें 17,225 का लेवल देखने को मिल रहा है, इस लेवल को निफ्टी ने एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार निफ्टी अपने इस लेवल को टेस्ट कर चुकी है। तो इसलिए 17,225 का ये जो लेवल है ये निफ्टी के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नहीं रहा जितना कि वो पहले था। तो अगर निफ्टी के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिलती है और 17,225 के लेवल को निफ्टी टेस्ट करता है तो इस बार निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर सकता है और हायर लेवल शो कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि हमें शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर किस तरीके से बिल्डअप करनी चाहिए, तो अगर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो निफ्टी के अंदर हम जो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के नीचे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 17,000 से 17,025 का लेवल। 17,000 से 17,025 का ये जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है, ये लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन शो करता है तो ही हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। जिसमें कि फिर हमारे सामने सबसे पहले टारगेट्स होंगे निफ्टी के अंदर ये लेवल्स जो कि लगभग 16,925 के लेवल्स हैं और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 16,850 के ये लेवल्स। निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का एक और तरीका है, अगर हमें निफ्टी के अंदर करंट लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है और 17,115 से 135 के लेवल के पास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 17,115 से 135 की रेंज के पास हमें निफ्टी के अंदर एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। पहले 15 मिनट में बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिली। देन उसके बाद लोअर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर अगले एक घंटे में एक वन वे बाइंग देखने को मिली है। देन उसके बाद फिर बैंक निफ्टी के अंदर 40,050 से 40,100 का जो बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस रेंज थी, उस रेंज के पास से हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग देखने को मिली। लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास सपोर्ट लिया और अगेन एक वन वे बाइंग शो करी। लेकिन उसके बाद फिर हमें सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी के अंदर एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला हायर लेवल्स पर और जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपने इस डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट दिया तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें पूरे सेकंड हाफ एक वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर मैं पॉइंट वाइज बताऊं तो लगभग 650 पॉइंट्स की सेलिंग हमें बैंक निफ्टी के अंदर पूरे सेकंड हाफ में देखने को मिली है और बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग अपने डेज लो के आसपास ही हुई है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस लेवल के ऊपर और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 39,775 का लेवल। ये लेवल अब बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और अगर ये लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने ये निकल कर आएंगे जो कि लगभग 39,975 के आसपास के लेवल्स हैं और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं
तो फिर हमें ये डबल टॉप के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 40,200 के अराउंड के लेवल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे, वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के लेवल के नीचे। जैसे ही ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होगा और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड में अभी भी थोड़ा बहुत स्पेस बच रहा है। और बैंक निफ्टी के अंदर इस लेवल के ब्रेक होने के बाद जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे, वो निकल कर आएंगे ये लेवल्स, और ये लेवल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं 39,350 से 39,400 के अराउंड के लेवल्स। अब ये जो लेवल है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, वो हैं ये लेवल सबसे पहले, जो कि लगभग 39,150 से 39,200 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 39,000 के राउंड लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का एक तरीका और है, और वो क्या? अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर करंट लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है और 39,775 या फिर 39,975, दोनों में से किसी भी लेवल के पास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर इन लेवल्स के पास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लेवल जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर करंट लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है, तो इन दोनों ही लेवल्स के पास हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बार को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब वो ऐसा हो सकता है कि शायद हमें 39,775 के लेवल के पास देखने को मिल जाए, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि 39,775 का लेवल एक बार में ब्रेक हो जाए और 39,975 के लेवल के पास हमें वो सेलिंग देखने को मिल जाए। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो, उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।